राम राम जी सभी को, मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राम राम, जय श्री राम। और भाई बहनों, एक आजकल जब ये कानून पास हुआ ना, जब तो किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी। जिस दिन ये कानून लागू हुआ उस दिन मैं टीवी देख रही थी, क्योंकि इस कानून पर मेरी नज़र थी कि क्या फैसला देता है। तो एक कानून आप सब न समझने की ये ज़रूरत है कि ये कानून क्यों लेके आए। ये कानून सरकार ने किस लिए पास किया, क्या कारण था, क्या नहीं था। किसी ने न्यायालय में याचिका डाल रखी थी कि जो शादी के बाद के संबंध हैं, जिनको नाजायज संबंध बोलते हैं, तो इन नाजायज संबंधों पर सज़ा पुरुष को ही होती थी। अगर कोई शिकायत करता है तो औरत बच जाती थी, औरत को सज़ा नहीं होती थी, बस खाली पुरुष को ही सज़ा होती थी। तो ये डाल रखा था किसी ने, अभी दोनों को बराबर ही सज़ा होनी चाहिए, ताकि औरत भी डरेगी और ऐसे बुरे कर्म करने से बचेगी और किसी की घर गृहस्थी बची रहेगी। आदमी जाता किसी औरत के पास ही तो जाता है, औरत जाती है किसी आदमी के पास ही तो जाती है। अगर कानून का डर भय रहेगा तो थोड़ा सोचेंगे, कदम आगे बढ़ते हुए पीछे हटाएंगे, ज़रूर हटाएंगे, ये पक्की बात है। और अब तो कानून का भी डर नहीं रहा। तो याचिकाकर्ता ने ये बोल रखा था भी दोनों को ही सजा होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, बराबर के दोषी हैं। और हम भी भाई बराबर के दोषी मानते हैं। बहुत से कहते हैं कि औरत दोषी होती है, औरत कोई समाज कोसता है, आदमी तो चाहे 7 कोट ओटड़े कूद जाए उसने कोई कुछ नहीं। क्यों भाई, आदमी कैसा क्या हो गया? आदमी के मोर की तार है, अब वो हरदम बुरे कर्म करके अगर दूध तो धुल जाएगा। बराबर के होते हैं, उसको भी उसके कर्मों का वैसा ही फल मिलेगा। देखना, भगवान उसको वैसा ही फल देगा जो औरत को देता है। तो दोनों को बराबर सजा देने की बात थी, मगर कोर्ट ने क्या कर दिया, ये जो रिजल्ट आए हैं ना सामने हरियाणा में ज़्यादा, वो उसके साथ भाजगी, 2 बालकन छोड़कर वो उसके साथ भाजगी, वो बूढ़ा चला गया और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कितने आ रहे हैं अब, आप मीडिया में जाकर देख लो। और कितनी बहनें तो जो चुपचाप पड़ी हैं, जो बोलती भी नहीं हैं, इसी कारण से कि बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। और जो ये अय्यास किस्म की औरत और आदमी है ना, इन्होंने समाज को बिल्कुल खराब कर रखा है। किसी के सपने बड़े बड़े होते हैं, घूमने फिरने के, सोने चांदी के जेवर पहनने के, अच्छा खाने का, होटलों में गए, ये वो। तो अपनी कमाई पर जितना रहो वही अच्छा है। पहले के खेती बाड़ी करते थे बेचारे, इज्जत के साथ रह जाते थे, बड़े बड़े कुटुंबों को संभाल लेते थे, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, खानदान होते थे। और आजकल खुश हो जाए जी, कोई भी घर नहीं बच रहा। क्यों भैया, हम अपना तो बचा सके हैं। जब हम हर एक स्त्री औरत अपना घर बचाएंगे तो समाज बच ही जाएगा। पहले समाज को सुधारने से पहले अपने घर से शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहते समाज की ठेकेदार बन रही है, ठेकेदार बना रहा है। और भी जैसे बोएंगे वैसा ही काटेंगे आगे चलकर। तो सरकार ने क्या किया, वो कानून उस दिन टीवी में थोड़ी बहुत डिबेट भी हुई थी, करी थी, 2-4 बहनें बैठी थी, उन्होंने सख्त ऐतराज़ भी उठाया था। और शायद कुछ चल भी रहा हो इसके लिए, इसका मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। कोर्ट में कुछ डाल रखा हो कि इस कानून, ये बहुत गंदा कानून है, इसको वापिस लो। मगर अभी तक तो कुछ इसके बारे में होया नहीं है। जैसे शोर शराबा और काले कानूनों को लेकर हो रखा था, बल्कि इस कानून को लेकर उठनी चाहिए थी आवाज़, जो समाज में गंदगी फैलाता है, जिससे हमारा सामाजिक जो ताना बाना है वो बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। पहले एक तो भ्रूण हत्या थी, भ्रूण हत्या ने भी बहुत काम खराब किए हैं। लड़की हुई चेक किया और अपॉर्शन, ये भी बहुत घटिया काम हुआ हमारे समाज में। ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, धीरे धीरे तो फिर फैलता ही गया। अब थोड़े से संभले हैं, अब बेटियां नज़र आने लगी हैं। मगर जिस टाइम भ्रूण हत्या हुई लड़कियों की, उस समय के हमारे भाई बेटे सब
मेरे ख्याल में कुंवारे फिरते नज़र आते हैं ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही दोषी हैं। एक बात उठ जाती है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है। बात थी लिव इन रिलेशनशिप की। बोलना भी थोड़ी सी जिम माटक सी लगती है। तो भाई ये था कि शादी से पहले शादी मत करो, रहो सर्टिफिकेट बना कर लिव इन में। और भाई कई बात इसी हो जाती है कि कई लड़की वाले नहीं मानते, जब तवेरा रहते हैं और ज़बरदस्ती शादी करने की सोच लेते हैं। लड़के की सोच लो या लड़की की, कोई एक के माँ बाप भी सोच लेते हैं, थोड़े दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। तो फिर किसी न किसी बहाने से कोई लड़के को हटा देता है, ज़िंदगी से ख़त्म कर देता है कोई लड़की को। ये केस आम हो रहे हैं। उठा कर देखो आप, पीछे न्यूज़ में जितने भी ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, सावधान इंडिया और भी पता नहीं कितने प्रोग्राम ऐसी ऐसी सत्य घटना पर आधारित बने पड़े हैं। क्यों भाई, पहले अपने रोजी रोटी पर हो जाओ, कमाओ धमाओ। आजकल थोड़ा सा पढ़े लिखे का ज़माना है, फिर शादी ब्याह करो, तो उसमें हर्ज ही क्या है। फिर से उसी लड़के लड़की से कर लो जिससे तुम प्यार करते हो। ऐसी तो बात नहीं होती कि भाई माँ बाप नहीं मानेंगे। और माँ बाप को भी जब उस साल में सोचना चाहिए, जब बेटा बेटी ऐसे खुश हैं तो उसमें हाँ ही कर देनी चाहिए। होती हैं बच्चे लव कर लेते हैं, माँ बाप अरेंज कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। और हाँ भी नहीं करते कि भाई हमारे ना लव मैरिज करी थी, लव कर रखा था। तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को, समाज को खुद संभलेंगे, खुद वो होंगे तो समाज भी सुधर जाएगा। अब ये आ गया कि भाई ये नहीं सोचा जब ये कानून पास हुआ, भाई शादी के बाद अगर नाजायज संबंध हो जाते हैं, पत्नी कहीं जाती है पति कहीं जाता है। देखो हमारे लोकल भाषा में तो इसको गू खाना बोल रहे हैं भाई। अकलवाई कितना गू खाओ, आदमी कितना गू खाओ। अगर दोनों पति पत्नी कितना कितना गू खाओ हैं तो उसमें तक कोई झगड़ा नहीं होता। और इसे बहुत कम मिला है कि जो दोनों में खराब हो, एक ही मिलता है। अगर एक कहीं गू खाता दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, वो उसने दुश्मन दिखाई देने लग जाता है। मारना पीटना, गाली गलौज करना, हर एक चीज़ से परेशान करना, मतलब यहाँ तक कि सोचे कि आत्महत्या कर ले या भाग जाए। फिर ये बोल देंगे भाई वो तो भाग गई या भाग गया या आत्महत्या कर ली। बस उनका मेन मकसद ये रह जाता है, जो इधर उधर ऐसे संबंधों में फंस जाते हैं ना, उनका मेन मकसद होता है अपने जीवन साथी को ख़त्म करना किसी न किसी तरीके से। अगर वो खुद ख़त्म नहीं कर सकते, खुद कर बहुत से तो खुद भी कर जाते हैं, वे जेल में पड़े होते हैं। मगर जो थोड़े से दिमाग यूँ लड़ा लेते हैं, अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो हम जेल में पड़े रहेंगे, तो वे ऐसा अगले का, अपने जीवन साथी का ऐसा जीवन नरक बना कर रखते हैं, ना तो उसको जीने देते हैं ना उसको मरने देते हैं। मार दे तो उसका पीछा छूट जाए, और नहीं तो फिर हर एक चीज़ से तरसाना, सुबह शाम सुबह शाम। मतलब जितना समय उसके साथ रहेगा जीवन साथी जीवन साथनी जो भी है, स्त्री पुरुष, उसका जीना हराम करे रखेगा। और उसके शरीर के बारे में क्या है क्या नहीं है ये तो भूल ही जाओ, कि इसको क्या बीमारी है, इसको क्या लत्ता कपड़ा चाहिए, जूते चप्पल कुछ चाहिए, खाने पीने में क्या चाहिए, या कहीं इधर उधर मजाल के उसने किसी भी तरह का, बल्कि और जो खर्चा थोड़ा बहुत किसी न किसी तरह किचन का या जो कुछ मिलता उसमें से भी सोचें कि इसको भी छीन लें, इसको भी हमारे इस काम में लगा दे, हमारे इस काम में लगा दे इस पैसे को। तो इतना या को ये परीक्षा होती है परीक्षा ही होती है, और क्या होता है ये ना। और जो भी अपने उस पर नियम पर चलेगा, सच्चे नियम पर, जब भी किसी ने भी कोई भी छोटा सा ये धार ले, हाँ भाई मैंने अपने सत्य पर रहना है, तो जब आ जाए सत्य तो परीक्षा वहाँ शुरू हो जाती है, डंग डंग पर परीक्षा हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति औरत जो भी है फूक फूक का कदम रखते हैं, और उसकी डंग डंग पर परीक्षा होती है कि देखते हैं ये कितना अपने सत्य पर रहता है या रहती है। तो पास तो कर दिया कानून, शादी के बाद पति कहीं जाओ पत्नी कहीं जाओ, कोई से न रोक नहीं सकता। मेन बात ये है कि
अगर पत्नी कहीं जाती है, पति कहीं जाता है, तो ना तो पत्नी रोकेगी ना पति रोक सकता उसको कि तू वहाँ क्यों गू खा है, जाए रोए क्यों मरा है, तू उड़ा के मिल रहा है ऐसा तो ना उड़ा। और जब भाई उसके खोस का फोन फान आ रहा, उसका मार का दो लठ और बांध का थाम का, उसने 2-4 दिन उसकी आशिकी का भूत तार देता ठीक रहा है। पर इसे ऐसा था कोई सा मिलता को ना, कदे पहले ज़माने में तो कर दिया करते, पर आजकल कोई ना किसी के में बढ़ता। सब मजे ले समाज में एक दूसरे के आगे वो बड़े नु हांड रहे थे चौड़े हाथ करें, तो इसे इसे बतेरे हैं। और मौका खुद घर से मिल जाता है दूसरों को ये सब बोलने का करने का। तो चले जाओ भाई, एक दूसरे के गु खा लो, कितना भी गु खाए तो के पेट भरा है, नुका अगर अनाज खाए तो ही भरागा। पर फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का क्या भविष्य है? बच्चों का क्या भविष्य है? छोटे हैं, चलो छोटे तो रहेंगे नहीं, भगवान ने अगर ज़िंदगी लगाई, बड़े भी होंगे, शादी भी होगी, कहीं 2 भाइयों में उनका भी उठना बैठना होगा। अगर वे जिस तरीके से पढ़ लिख कर चले जाते हैं, अगर छोटे होते तो उनकी बहुत बिरान माटी होती है, पढ़ाने लिखाने में बड़ी दिक्कत आ जाती है माँ को। किसी तरह पढ़ लिख जाते हैं, समाज में बैठ जाते हैं तो बोली ताने बहुत मार देते हैं। अब भाई तुम तो बोलन जोग्य हो, थोड़ा सा बस इससे बात तो फिर मन में धक्का सा लग जाए। खुद का ये सोच कर देखो, और जब बैठ जाने का दे भाई थारा जहाज था उड़े डूब गया ना, थारा था काम बढ़िया था, है ना। सोचो ये छोटी सी बात नहीं है। को प्यारा ये उन बड़का ने नहीं बोल दे अब थारा जहाज था उड़ा डूब गया, और फिर नु कह दें कि भाई तब न क्या की, बड़का ने फिर नु कहा तब न क्या की जरूरत है, हम तब न सारी चीज़ दे हैं, तब न जो देने की थी वो तो दिया नहीं। संस्कार पैसे तो बच्चे खुद भी कमा लेते, थोड़े घने जितने भी अपना इज्जत है, अपना सर उठा कर 2 भाई हम बैठ कर बात तो कर सकते थे।